कम फ्रेंड्स क्या बिना अमेरिका के सरवाइव कर सकता है इजराइल? ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गहराता कूटनीतिक विवाद और उसके वैश्विक प्रभाव क्या है? तो ये सभी कुछ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो विवाद है इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। जो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट है, इसकी जियोपॉलिटिक्स का ऐतिहासिक मोड़ और अमेरिकी प्रशासन का जो बदलता रवैया है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। जो टकराव है इसका मुख्य कारण क्या है? क्या ईरान की जो डील हुई है वो है? तो सबसे पहले है कि अमेरिकी शांति समझौता यानी कि ट्रंप प्रशासन है जो उसको युद्ध की भारी आर्थिक कीमत और बढ़ती घरेलू तेल की कीमतों से तंग आ चुका है। अमेरिका इजराइल को दरकिनार कर तेहरान के साथ एक व्यापक शांति समझौते को अंतिम रूप देने में जुटा है, ताकि मध्य पूर्व से अमेरिकी पैर जो हैं वो खींचे जा सकें। उसके बाद जो इजराइल है इसका तो आक्रामक रुख है, यानी कि नेतन्याहू और उनकी दक्षिणपंथी सरकार ईरान के परमाणु ठिकानों और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले जारी रखना चाहती है। ट्रंप का मानना है कि नेतन्याहू राजनीतिक कारणों से युद्ध को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं, ये ट्रंप का कहना है। ठीक है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने उसके बाद कड़ा रुख अपनाया है। तो इनका कड़ा रुख क्या है? इन्होंने कहा कि जो इजराइल है उसका मेरे बिना कोई वजूद नहीं है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में लेबनान और ईरान पर हुए इजरायली हमलों पर तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने नेतन्याहू को सार्वजनिक रूप से क्रेजी कहा और दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कूटनीतिक और आर्थिक कवच के बिना इजराइल का कोई वजूद ही नहीं रहता। अमेरिका अब इजराइल को ब्लैंक चेक देने के मूड में है ही नहीं। ये सभी कुछ ट्रंप ने बोला। इसके बाद नेतन्याहू और इजराइल की चिंता बढ़ी है। यहाँ पे जो गहराता कूटनीतिक अलगाव है उस पे बात करेंगे। तो ये है कि जो ईरान है इसके साथ अमेरिकी शांति समझौते से इजरायली कूटनीति जो है वो बैक फुट पर आती दिख रही है। इजरायली सुरक्षा बलों की स्वायत्तता खतरे में पड़ने से डर से तेल अवीव जो है वो भी चिंतित हैं। घरेलू स्तर पर भी नेतन्याहू सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि सर्वे यह बताते हैं कि जो 71% इजरायली जनता है उसको अब राष्ट्रपति जो ट्रंप है उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। किसको? इजराइल की जो जनता है। अब अगर सैन्य निर्भरता की बात करें तो उसका सच क्या है ये भी जानेंगे। जो आयरन डोम और एयर डिफेंस है इसकी बात करें तो इजराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो एंटी मिसाइल सिस्टम अमेरिकी फंडिंग और कलपुर्जों के बिना निष्क्रिय हो जाएंगे। और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दौरान इजराइल की रक्षा करने वाले इन सिस्टम्स के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर के तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें जो हैं वो सप्लाई की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो इसका सिस्टम है ये इसकी पूरी तस्वीर है। इसके बाद जो सुरक्षा निर्भरता है इसके जो 3 मुख्य स्तंभ हैं इनकी बात करें तो सबसे पहले जो एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जिसमें जो वायुसेना है उसकी रीढ़ है F-35 लाइटनिंग सेकेंड, F-15 और F-16 विमान, जो कि सीधे अमेरिका से आते हैं। और युद्ध में अमेरिका ने इनके स्पेयर पार्ट्स की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित की है। और अगर बात करें गोला बारूद और बम की, तो इजराइल अपनी ज़रूरत का 100% गोला बारूद खुद नहीं बना सकता। अमेरिका हजारों की संख्या में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम, गाइडेड म्यूनिशंस और सेल्स इसको देता है। और अगर सैन्य बख्तरबंद वाहन की बात करें तो ग्राउंड फोर्स को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका से नामेर बख्तरबंद वाहनों के पार्ट्स और जाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल JLTV जिनको बोलते हैं कि सप्लाई भी की जाती है। अगर ताज़ा सैन्य सौदे की बात करें जो कि 2026 में हुए हैं, तो इनमें देखें तो रक्षा उपकरण और अनुमानित मूल्य और इसका रणनीतिक महत्व, ये 3 फैक्ट हम देखेंगे। सबसे पहले जो AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर है जो कि बहुत फेमस है, इसका अनुमानित मूल्य 3.8 अरब डॉलर है USD में। तो रणनीतिक महत्व है कि सटीक हवाई हमलों और कॉम्बैक्ट ऑपरेशन के लिए आवश्यक है। दूसरा जाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल
JLTV। इसकी 1.98 अरब डॉलर अनुमानित मूल्य है और ये ग्राउंड ट्रूप्स की सुरक्षा और मोबिलिटी बढ़ाने के लिए काम आते हैं। उसके बाद नामेर बख्तरबंद वाहन पावर पैक्स, इनकी 740 मिलियन डॉलर अनुमानित मूल्य है और ये फ्रंट लाइन इन्फेंट्री ऑपरेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यदि अमेरिका इस सप्लाई चेन और स्पेयर पार्ट को रोकता है तो इजराइल की वायुसेना कुछ ही हफ्तों में पंगु हो जाएगी। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर सैन्य आयात की निर्भरता की बात करें तो 42% यानी 42% अकेले अमेरिकी हिस्सा है। संसाधनों की भारी कमी होगी। इजराइल की घरेलू रक्षा इंडस्ट्री जैसे बात करें राफेल और एल्बिट सिस्टम्स बेहद एडवांस है, लेकिन सीमित आबादी और संसाधनों के कारण देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इजराइल के कुल सैन्य आयात में अमेरिका की अगर हिस्सेदारी है जो वो बात करें तो 42% है। जर्मनी और कनाडा जैसे यूरोपीय देशों द्वारा सैन्य निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद इजराइल के विकल्प लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है। और कूटनीतिक अगर कवच की बात करें तो जो वीटो पावर होती है इसके लिए भी, जैसे कि सुरक्षा परिषद में वीटो मिला हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जब भी इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों या प्रतिबंधों के प्रस्ताव आते हैं तो अमेरिका ही अपनी वीटो शक्ति से उसे बचाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से ढाल भी है अमेरिका। कैसे? ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसके जो गंभीर वैश्विक दबाव के सामने वाशिंगटन हमेशा इजराइल के पीछे चट्टान बनकर खड़ा रहा है। तीसरा, जो तटस्थता है उसका खतरा है। यदि ट्रंप प्रशासन वीटो का इस्तेमाल बंद कर केवल तटस्थ यानी कि न्यूट्रल हो जाता है तो इजराइल पर वैश्विक प्रतिबंधों की बाढ़ आ जाएगी और वह बिल्कुल ही अकेला पड़ जाएगा। उसके बाद अगर इजराइल का सैन्य आयात विश्लेषण देखें तो इसमें जो अमेरिका है वो दिखाता है उसका है 42%, 42%। अगर भारत है तो उसका 26% और अन्य देश 32% में आते हैं। तो यानी कि सैन्य आयात हिस्सेदारी 42% के साथ अमेरिका सबसे आगे है। यानी कि अगर अमेरिका हाथ खींचता है तो मात्र 26% की हिस्सेदारी रखने वाला भारत है और अन्य देश भी इसकी कमी कहाँ से भरपाई कर पाएंगे, पूरी कमी कहाँ करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह था कंप्लीट एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।